हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। कल का दिन मैंने आपको रिवीजन के लिए दिया था ड्यू टू सम इशू इन माय हेल्थ एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि गैप ना आए। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फेरोमोन्स। फेरोमोन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू पीजीटी बायोलॉजी एग्जाम्स। फॉर टीजीटी आई एम प्रोवाइडिंग टारगेट डेली and I will make sure after 2 to 3 days we will cover NCERT again. So तब तक प्लीज़ अपना केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स अच्छे से करें टीजीटी साइंस वाले बच्चे। पीजीटी के लिए हम फेरोमोन्स पढ़ते हैं। फेरोमोन क्या है? फेरोमोन्स एक ग्रीक वर्ड है जिसमें फीरिन का मतलब होता है टू कैरी एंड हार्मिन का मतलब होता है एक्साइट। फेरोमोन्स एक केमिकल सिग्नलिंग है। A pheromone is a chemical that is produced and released into the environment by one organism and affect the behavior of another organism of the same species. अब हम सेल सिग्नलिंग पढ़ते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि एक रिस्पॉन्डर है, एक प्रोड्यूसर है। इसी तरीके से फेरोमोन एक केमिकल है जो कोई प्रोड्यूस करता है एनिमल आउटर इन्वायरमेंट में और दूसरे एनिमल या ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को अफेक्ट करता है सेम स्पीशीज़ के। फेरोमोन्स हैव अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस। फॉर एग्जांपल ये प्रेजेंट होते हैं फीकल मैटर में, यूरिन में, टू मार्क टेरिटरी और बैजर्स और फॉक्सेस। फॉर एग्जांपल हमने जब देखा है कि जो डॉग्स हैं वो किसी किसी जगह पे यूरिनेशन करते हैं तो वो क्यों करते हैं कि नेक्स्ट डे उन तक वो स्मेल पहुंच जाए, उनको पता चल जाए कि ये मेरी टेरिटरी है एंड यहाँ पे अब कोई और नहीं आ सकता, मैंने इस टेरिटरी को मार्क कर दिया है। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट सेक्स कि कौन सा सेक्स था, मेल था, फीमेल था, रिप्रोडक्टिव स्टेट क्या है डॉग्स की। अब जैसे हमारी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो हर मंथ होती है। इनकी जो साइकिल होती है वो एस्ट्रस साइकिल होती है। किसी किसी ऑर्गेनिज्म या एनिमल में ऐसा पीरियड भी होता है जब वो हीट में होते हैं कि वो मेट जो करेंगे वो उसी पीरियड के दौरान मेट करेंगे जिससे ऑफस्प्रिंग आगे आ सके और रिप्रोडक्टिव सक्सेस उनकी एनहांस हो सके। ठीक है। जो फेरोमोन्स हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑफ स्टेट ऑफ डॉग्स के बारे में बताते हैं और ये डिले भी कर सकते हैं और हैसन का मतलब होता है फास्ट भी कर सकते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी इन माइस को। फेरोमोन्स जो हैं वो स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। आपके पास ना 2017 में फेरोमोन से ऐसा क्वेश्चन आया था, 4 स्टेटमेंट दी थी एंड एक स्टेटमेंट उसमें गलत थी और वो स्टेटमेंट भी सही थी, बस उन्होंने वहाँ पे नॉट लगा दिया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो फेरोमोन्स हैं वो स्पीशीज स्पेसिफिक है और एक्सोक्राइन ग्लैंड इनको प्रोड्यूस करते हैं जो हार्मोन डिपेंडेंट होते हैं। दे आर यूज्ड एज अ केमिकल सिग्नल इन इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। इंट्रा मतलब विद इन द स्पीशीज कम्युनिकेशन, 2 स्पीशीज पर सेम ही कम्युनिटी के, और वो इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर रहे हैं बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज। सबसे पहले फेरोमोन टर्म किसने कॉइन किया था? साइंटिस्ट आपके TSSB पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। कैल्सन एंड लश्चर ने कॉइन किया था टर्म फेरोमोन फॉर सब्सटेंसेस दैट आर सेक्रेटेड बाय द एनिमल इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और ये स्पेसिफिक रिएक्शन करते हैं जो रिसीवर है उसकी बॉडी में सेम स्पीशीज के एंड अकरेंस ऑफ सर्टेन बिहेवियर ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब फेरोमोन्स को हम एक्टो हार्मोन्स भी बोलते हैं क्योंकि हम इनको बॉडी के बाहर इन्वायरमेंट में सिक्रीट करते हैं और ये बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं, ब्रिंगिंग अबाउट मेजर इफेक्ट बाय फंक्शनिंग एज केमिकल मैसेंजर्स। अब इनको हम हार्मोन से कैसे डिफरेंट करते हैं? हार्मोन्स जो हैं वो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं जबकि फेरोमोन्स जो हैं वो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं और ये एक्सटर्नली ट्रांसमिटेड होते हैं इन्वायरमेंट के थ्रू। फेरोमोन्स जो हैं वो स्पीशीज स्पेसिफिक हैं और ये बिहेवियरल चेंज प्रोड्यूस करते हैं दूसरे स्पीशीज में, उनके डेवलपमेंट रिस्पॉन्सेस को अफेक्ट करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो हार्मोन्स है वो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं और फिजियोलॉजी ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। फेरोमोन्स डिफर फ्रॉम सम अदर टाइप ऑफ केमिकल्स यूज्ड एज सिग्नल अमंग एनिमल्स। एक है एलोकेमिक्स। एलोकेमिक्स क्या है? ये वो टर्म है जो उन केमिकल सिग्नल को दी गई है जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं या कन्वे करते हैं बिटवीन मेंबर ऑफ 2 डिफरेंट स्पीशीज़। मतलब फेरोमोन्स जो है वो इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन करते हैं पर जो एलोकेमिक्स है वो इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन करते हैं।
एलोकेमिक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एलोमोन्स और काइरोमोन्स। एलोमोन क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ सेमियोकेमिकल प्रोड्यूस किया जाता है इंडिविजुअल के द्वारा, जो बिहेवियर को अफेक्ट करता है अनदर स्पीशीज के मेंबर को, ठीक है। और इसमें जो बेनिफिट है वो ऑरिजिनेटर को होगा, रिसीवर को नहीं। सो इट इज़ लाइक अ +0 इंटरैक्शन, जिसमें जो सिक्रीट कर रहा है एलोमोन को, उसको मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, बट जो दूसरे वाला है उसको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। एग्जाम्पल ऑफ एलोमोन इंक्लूड रेपेलेंट ऑफ सर्टेन इंसेक्ट और स्प्रे ऑफ स्कंक। अब कायरोमोन है सेमियोकेमिकल, जो ऑर्गेनिज्म एमिट करता है, और ये इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन को इस तरीके में करता है कि ये बेनिफिट प्रोवाइड करे दूसरे स्पीशीज़ को जिसने इसको रिसीव किया है, और हार्म किसको करता है? एमिटर को। तो सॉरी, ये +0 इंटरेक्शन नहीं है, प्लस माइनस इंटरेक्शन है। तो प्लस कौन होगा एलोमोन में? जो उसको सिक्रीट कर रहा है। पर कायरोमोन में प्लस कौन होगा? जो उसको रिसीव कर रहा है। एग्जाम्पल ऑफ कायरोमोन इंक्लूड सिग्नल दैट इनेबल द प्रेडेटर टू लोकेट इट्स प्रे। अब डिस्कवरी ऑफ फेरोमोन्स क्या थी? डिस्कवरी ऑफ फेरोमोन टुक प्लेस बाय चांस। एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे बोनेट, जिन्होंने 18th सेंचुरी में एंट्स जब मूव करती हैं ट्रेल में, तो वो कुछ सिक्रीट कर रही थी, जिससे बाकी एंट्स को पता चल रहा था कि हमें उस रास्ते पे मूव करना है, वहाँ पे फूड है। तो ये उनका एक्सपेरिमेंट था। अब फेरोमोन कितने टाइप के होते हैं? ब्रूस ने 1970 में 3 टाइप के फेरोमोन रिकॉग्नाइज किए थे: रिलीजर फेरोमोन, प्राइमर फेरोमोन, इम्प्रिंटिंग फेरोमोन। और केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे ये 2 टाइप के होते हैं: वोलेटाइल जो जल्दी उड़ जाते हैं, नॉन वोलेटाइल जो नहीं उड़ते। अब रिलीजर फेरोमोन क्या है? दीज फेरोमोन इंड्यूस इमीडिएट एंड रिवर्सिबल बिहेवियरल चेंजेस। रिलीजर फेरोमोन एक तरीके का इमीडिएट रिस्पॉन्स शो करेंगे दूसरे ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में, पर ये रिवर्सिबल होते हैं। और ये किससे मेडिएट होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, थ्रू फर्स्ट एक्टिंग ऑन न्यूरल ह्यूमोरल पाथवे। अब ये मेनली कहाँ पे यूज़ करते हैं हम? स्पीशीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनका सेक्सुअल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए कि वो हीट में है या नहीं, उनका एग्रेशन देखने के लिए, या मिल्क के इजेक्शन के लिए। रिलीजर फेरोमोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिग्नलिंग फेरोमोन। रिलीजर फेरोमोन को हम सिग्नलिंग फेरोमोन भी बोलते हैं। किस लिए बोलते हैं? कि जो फेरोमोन है वो ट्रांसफ़र करते हैं इंफॉर्मेशन को, बट डिक्टेट नहीं करते कि किस टाइप का रिस्पॉन्स रिसीवर शो करेगा। रिलीजर फेरोमोन जो है उनको हम सेक्स अट्रैक्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रेल एंड अलार्म सब्सटेंस इन इंसेक्ट इसका एग्जाम्पल है, फिश का, टोड का, मैमल का। अब मैमल्स में जो रिलीजर फेरोमोन है वो उनके यूरिन में प्रेजेंट होंगे, या जैसे फुट पैड्स होते हैं किसी किसी के फुट में, वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। द फेरोमोन प्रेजेंट इन फुट पैड इनिशिएट द एग्रेसिव बिहेवियर इन माउस ऑन एनकाउंटरिंग एन अनफैमिलियर मेल। अब किसी माइस की टेरिटरी लोकेटेड है, वहाँ पे कोई अनफैमिलियर मेल हमने छोड़ दिया, तो फुट पैड जो माउस में प्रेजेंट होगा वो फेरोमोन रिलीज करेगा, जिससे कि एक एग्रेसिव बिहेवियर माउस शो करेगा उस अनफैमिलियर मेल को। इन माइस जो यूरिन है मेल का, उसमें रिलीजर फेरोमोन होता है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए और उनमें एग्रेसिव एक्टिविटी शो करने के लिए, अगर कोई और मेल उनको दिख जाएगा तो। अब सेकेंड एग्जाम्पल है इसका एंट्स। एंट्स प्रोड्यूस अलार्म फेरोमोन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मिक एसिड, एंड ये पीजीटी बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एचटेट का नहीं है, बट यूपी पीजीटी या आरपीएससी बायो में है। Ants produce alarm pheromone in the form of formic acid from the abdomen, जिससे वो प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को एनिमीज से। हनी बी एंड वास्प ऑल्सो रिलीज अलार्म फेरोमोन। हनी बी में जब वो स्टिंग करती है वो अलार्म फेरोमोन रिलीज करती है अलॉन्ग विद पॉइजन, एंड इमीडिएटली आफ्टर स्टिंगिंग वो मूव कर जाती है दूसरे मेंबर ऑफ कॉलोनी से टू शो हर स्टिंग एंड फ्लैटर हर विंग टू एग्रावेट द फेलो मेंबर्स। अब प्राइमर फेरोमोन क्या होते हैं? रिलीजर का आपको पता चल गया, हमने माइस पढ़ा, हनी भी पढ़ा, एंट्स पढ़ा। प्राइमर फेरोमोन वो होते हैं जो इवोक करते हैं एक लॉन्ग टर्म एंडोक्राइन या प्रोलॉन्ग्ड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन रिसीवर। मतलब इनका जो इफेक्ट है वो लंबा होता है, छोटा नहीं होता और रिवर्सिबल नहीं होता, ठीक है। और ये न्यूरो एंडोक्राइन पाथवे को अफेक्ट करते हैं और डायरेक्ट इफेक्ट शो करते हैं टारगेट ऑर्गन पे। अब कॉमन एग्जाम्पल क्या है प्राइमर फेरोमोन का?
सप्रेशन एंड इंडक्शन ऑफ एस्ट्रोस साइकिल, या तो एस्ट्रोस साइकिल को वो इंड्यूस कर देंगे या वो सप्रेस कर देंगे, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देंगे या सेक्सुअल मैच्योरेशन साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इफ सेवरल फीमेल माइस आर केज टुगेदर दे इफेक्ट ईच अदर एस्ट्रोस साइकिल। अगर हम बहुत सारी फीमेल माइस को एक साथ केज कर देंगे तो वो एक दूसरे की एस्ट्रोस साइकिल को अफेक्ट करेंगे, और इसका रीज़न क्या है कि ओडोर जो एक फीमेल से पास होती है दूसरी के बॉडी में। हाउएवर अगर हमने मेल माउस को इंट्रोड्यूस किया उसी केज में जहाँ पे बहुत सारी फीमेल हैं, तो वो उनकी एस्ट्रोस साइकिल को शॉर्ट कर देगा, क्योंकि माइस की जो रिलीजर फेरोमोन है वो उनकी एस्ट्रोस साइकिल को इफेक्ट करेगा। ठीक है, अब ब्रूस इफेक्ट आपको नहीं पढ़ना। इम्प्रिंटिंग फेरोमोन क्या होते हैं? दीज फेरोमोन एक्ट एज अ क्रिटिकल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट एज। अब ये फेरोमोन इंपॉर्टेंट रोल कब प्ले करते हैं? डेवलपमेंट एज के टाइम पे, और कोज करते हैं परमानेंट चेंज अडल्ट के बिहेवियर में। सच फेरोमोन हैव बीन फाउंड इन सम रोडेंट्स, माइस एंड रैट्स। अब इसमें एग्जाम्पल है रिलीज ऑफ फेरोमोन बाय मदर रैट, जिससे इनिशिएट हो सके न्यूबॉर्न में मिल्क सकिंग बिहेवियर। अब केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे वोलेटाइल फेरोमोन और नॉन वोलेटाइल फेरोमोन होते हैं। वोलेटाइल फेरोमोन वो होते हैं, सम केमिकल सिग्नल आर डिजाइन टू लास्ट ओनली अ शॉर्ट टाइम। कुछ केमिकल सिग्नल जो हैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए काम करते हैं। दे आर वोलेटाइल एंड टेंड टू हैव लो मोलिकुलर वेट। इनका मोलिकुलर वेट भी लो होता है। ये केमिकल किया यूज़ करते हैं एंट्स टू सिग्नल अलार्म। ठीक है, अलार्म करने के लिए अगर कोई एनिमी आ गया उनकी कम्युनिटी में तो। एंट अलार्म फेरोमोन डिस्पर्स वेल ओवर अ शॉर्ट रेंज। इनकी रेंज बहुत शॉर्ट होती है 3 to 5 मीटर, बट दे यूजुअली फेड बिलो डिटेक्शन लेवल विद इन अ माइन्यूट और इवन लेस। ये भी पॉसिबल है कि हम इस वॉलेटिलिटी को यूज़ करें सेंट को पैटर्निंग को डिटरमाइन करने के लिए। जैसे एंट्स रिलीज फेरोमोन सिक्रेट कर रहा है, अब ये वॉलेटाइल है, पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि वो क्या पैटर्न बनाते हैं फूड की तरफ मूव करते वक्त। अब नॉन वैलेटाइल फेरोमोन होते हैं ऐसे केमिकल सिग्नल जो लंबे टाइम के लिए लास्ट करते हैं, और ये अलाउ करते हैं मैसेज को परसिस्ट करने के लिए सिग्नलर के एब्सेंस में। फॉर एग्जाम्पल टेरिटरी मार्कर्स नीड टू बी परसिस्टेंट एंड देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूएंट मस्ट हैव फेल्ड। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएगा डॉग का। डॉग कहीं पे अगर यूरिनेशन कर दे, नेक्स्ट डे भी डॉग वहाँ जाके फिर यूरिन करेगा, और थर्ड डे भी जाके वहीं पे यूरिनेशन करेगा, क्योंकि उसने अपनी टेरिटरी मार्क कर दी, और यहाँ पे हाई मोलिकुलर वेट होता है। एग्जाम्पल है टेरिटरी मार्कर फेरोमोन ऑफ स्पोटेड हाइनास, जो सब कॉटल सेंट सिक्रीट करती हैं अपने ग्लैंड से। अब आते हैं इसमें कुछ इंसेक्ट फेरोमोन। इंसेक्ट कम्युनिकेट मेजरली यूजिंग फेरोमोन, और दीज फेरोमोन्स आर स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटी। इंसेक्ट कम्युनिकेट करते हैं मेजरली कुछ फेरोमोन को यूज़ करके, और ये फेरोमोन स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। अब फेरोमोन्स ऑफ ऑर्थोपटेरा हम पढ़ते हैं। अब हमने यानी इंसेक्ट में स्पेशली उनकी क्लासेस को पढ़ रहे हैं कि किस क्लास में क्या है। जैसे लोकस्ट है और कॉकरोचेस है। मैच्योर मेल्स किस्टोसर्का, जो लोकस का नाम है, ये ब्राइट येलो इन कलर होता है, और ये एक्सेलरेट करता है मैच्योरेशन को उन लोकस्ट में जो भी मैच्योर हो रहे हैं। द फेरोमोन रिस्पॉन्सिबल इज सिक्रीटेड बाय द एपिडर्मल सेल। तो जो लोकस्ट है उसमें फेरोमोन कौन सिक्रीट करते हैं? एपिडर्मल सेल, और ये इफेक्ट करते हैं एक्टिविटी ऑफ कॉर्पोरा अलाटा को नर्वस सिस्टम से। अब मैंने आपको ना बहुत अच्छे से ये वाला टॉपिक पढ़ा रखा है, आज मैं इसका लिंक पोस्ट पे डाल दूंगी, वहाँ से पढ़ लेना। कॉकरोच जो हैं वो सेक्स अट्रैक्टेंट को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं फेरोमोन ऑफ लेपिडोपटेरन्स। बटरफ्लाई और मोथ आते हैं लेपिडोपटेरा में। तो यहाँ तुम्हारा पता क्या हो रहा है, तुमसे ये भी पूछ सकते हैं लोकस कॉकरोचेस कौन से ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं। मैंने गलती से तुम्हें क्लासेस बोल दिया। सो ये इंसेक्टा के ऑर्डर्स हैं। लोकस कॉकरोचेस ऑर्थोपटेरा ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं, बटरफ्लाई मोथ लेपिडोपटेरन में प्रेजेंट होते हैं। जो मेल्स होते हैं लेपिडोपटेरा ऑर्डर के, वो ऑफन प्रोड्यूस करते हैं सेंट उनके ग्लैंड से, जो कॉमनली एसोसिएटेड है उनके स्केल से, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोकोनिया, और वो कहाँ पे लोकेट करता है? विंग्स पे। फेरोमोन लेपिडोपटेरन्स के केस में यूज़ किए जाते हैं मेटिंग को इंड्यूस करने के लिए। इन केस ऑफ क्वीन बटरफ्लाई, तुमने साइंटिफिक नेम्स लर्न नहीं करने, इतना डिटेल नहीं पूछेंगे। ये फेरोमोन रिलीज कौन करता है? मेल, और किसके ऊपर ब्रश करता है? फीमेल के ऊपर। किस पेयर के थ्रू?
ब्रश लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसको हम बोलेंगे हेयर पेंसिल्स, जो इवर्ट होती हैं, मतलब इवर्ट का मतलब होता है एब्डोमेन से उनके निकली होती हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट है, फीमेल सिल्क मोथ, जिसका साइंटिफिक नेम है बॉम्बिक्स मोरी। इससे रिलेटेड मैंने तुम्हें वो पढ़ाई हुई है, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म या सेरिकल्चर। अब ये एक सेक्स फेरोमोन को सिक्रीट करते हैं और ये फर्स्ट डिस्कवर्ड सेक्स फेरोमोन था, जिसको हम बोलेंगे बॉम्बिकोल, जो यूज़ होता है मेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और ये पेयर ऑफ सैक्स प्रोड्यूस करते हैं जो एब्डोमेन के लास्ट सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है। इसी तरह फीमेल जिप्सी मोथ जो है वो अट्रैक्ट करती है मेल्स को 45,000 मीटर तक, वो मेल्स को मेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मतलब ये सेक्स अट्रैक्टेंट को रिलीज करती है, जिसका नाम है ग्लूप्लियोर। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आपका एक बॉम्बिकोल, देन ग्लूप्लियोर। अब आते हैं फेरोमोन्स ऑफ हाइमेनोप्टेरा। लेपिडोप्टेरन्स में याद रखना बॉम्बिकोल और ग्लूप्लियोर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। स्काइजो ऑर्थोपटेरा में लोकस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कॉर्पोरालाटा को अफेक्ट करते हैं। अब फेरोमोन ऑफ हनी बी, इसको तुम बहुत 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 इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, क्योंकि ये तुम्हारा एचटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जाके देख लेना। हनी बी हैव फॉलोइंग टू मेन ग्लैंड विच प्रोड्यूस फेरोमोन्स। अब हनी बी के पास दो इंपॉर्टेंट ग्लैंड होते हैं जो फेरोमोन सिक्रीट करते हैं। नाजनोफ ग्लैंड मैंने तुम्हें बहुत प्यार से एक छोटी सी शॉर्ट्स पढ़ाई है, मैं लिंक डाल दूंगी। मैंडिबुलर ग्लैंड तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैंडिबुलर ग्लैंड जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है और ये लोकेट करते हैं हेड में और उनके डक्ट में, ठीक है। दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द हेड, और जो डक्ट होती है मैंडिबुलर ग्लैंड की वो ओपन होती है मैंडिबल के बेस पे। मैंडिबुलर ग्लैंड आर वेल डेवलप इन क्वींस, सबसे ज़्यादा कहाँ पे डेवलप होता है, क्वींस के अंदर और वर्कर के अंदर, पर ये रिड्यूस किस में होता है, ड्रोन्स में। दे प्रोड्यूस 9 कीटो डेकानोइक एसिड, यही तुम्हारा क्वेश्चन था, विच इनहिबिट ओवरियन डेवलपमेंट ऑफ वर्कर बी। मतलब क्वीन जो है ना एक फेरोमोन सेक्रेट करती है 9 कीटो डेकानोइक एसिड, जिससे क्या होता है वर्कर बी का ओवरियन डेवलपमेंट नहीं होता और वो क्वीन नहीं बन पाते। और क्वीन जो है वो रॉयल जेली पे फीड करती है, उसका भी एक शॉट बनाना है तुम्हारे लिए, और ऑब्स्ट्रक्ट करती है फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्वीन सेल्स इन हाइव। जो क्वीन बी है वो अट्रैक्ट करती है ड्रोन्स को बाय अ फेरोमोन, और जिस फेरोमोन का प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है 9 डिकानोइक एसिड। तो दो याद करोगे नाम, अगर हमें ओवरियन डेवलपमेंट को सप्रेस करना है वर्कर बी में तो कौन सा प्रोड्यूस होगा, 9 कीटो, क्योंकि लास्ट वाला नेम तो सेम ही है 9 कीटो। अगर उसने अट्रैक्ट करना है ड्रोन्स को अपनी तरफ तो कौन सा प्रोड्यूस करेगी, 9 डेकानोइक एसिड। फिर आता है आपका नाजोनॉफ ग्लैंड, जिसको आप नासोनॉफ्स ग्लैंड भी बोल सकते हो। इट इज़ फाउंड बिलो द इंटरसेगमेंटल मेम्ब्रेन, ये इंटरसेगमेंटल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है 6/7 एब्डोमिनल सेगमेंट के, मेनली इन वर्कर बी। जो ग्लैंड है वो एमिट करता है मिक्सचर ऑफ 7 टर्पिनॉइड विच सर्व प्राइमरली इन ओरिएंटेशन। बी यूज द सेंट टू हेल्प सिस्टर लोकेट होम, बीज जो है वो सेंट रिलीज करेंगी सिस्टर्स को होम लोकेट करने के लिए, फूड लोकेट करने के लिए और वाटर सोर्सेज के लिए। इट एक्ट विद क्वीन सब्सटेंस इन अ फेरोमोन कंसर्ट टू कीप द बीज ऑफ स्वॉर्म टुगेदर। रिमेनिंग वाला मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, इम्पॉर्टेंट मैंने तुम्हें सारा पढ़ा दिया है, बस मैं तुम्हें आर्ट्स का और पढ़ा देती हूँ, ठीक है, यहीं से तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएंगे। द सोशल बिहेवियर ऑफ एंट इज कंट्रोल्ड मेनली बाय फेरोमोन। दे ऑल्सो यूज विजुअल ऑडिटरी सिग्नल, ये कुछ सिग्नल विजुअल और ऑडिटरी भी यूज़ करते हैं फेरोमोन्स के साथ साथ। नॉट ओनली मेटिंग इज कंट्रोल्ड फेरोमोनली इन एंट्स, मतलब मेटिंग तो कंट्रोल होती ही है एंट्स में फेरोमोन के थ्रू, ये फेरोमोन फाइंडिंग और एक्सप्लॉइटिंग फूड के लिए भी यूज़ करते हैं, नेस्ट को रिक्रूट करने के लिए भी यूज़ करते हैं और वार्निंग देने के लिए भी यूज़ करते हैं एनिमीज़ की। द टोटल नंबर ऑफ सेंट ग्लैंड एम्प्लॉयड बाय एन एंट, तुम्हें साइंटिफिक नेम नहीं लर्न करने, बहुत ज़्यादा होते हैं, 1 डज़न से ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक लोन एंट है और उसको फूड सोर्स मिला है जो बहुत ज़्यादा लार्ज है अपने नेस्ट तक लाने के लिए, तो ये रन बैक करेगा नेस्ट के पास, वहाँ पे एक फेरोमोन ट्रेल सिक्रीट करेगा जहाँ पे पीछे पीछे और एंट्स आ जाएंगे और उसको हेल्प करेंगी फूड सोर्स को
नेस्ट तक लोकलाइज करने में। डिफरेंट काइंड ऑफ एंट लीव ट्रेल फॉर डिफरेंट फेरोमोन रिलीजिंग ऑर्गन। अब ये तुमसे नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो मैं बता दूंगी। आज के लिए इतना ही पढ़े। फंक्शन ऑफ इंसेक्ट फेरोमोन खुद पढ़ लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर मुझे और कुछ लगेगा तो मैं ऐड करवा दूंगी। अभी आप लोग इतना पढ़ो, इतना तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी सेंसेई।